रोज़ेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, जन्नत के हकदारो, सहरी का वक्त हो चुका है, जागो जागो जागो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? आज का आगाज़ मैंने आप लोगों को ज़रा थोड़ा-सा मुख्तलिफ़ तरीके से किया, क्योंकि हमारे एरिया में भी इसी तरह एक अंकल हैं, वो भी इसी तरह सबको जगाते हैं। तो मेरा आज दिल किया आप लोगों को भी इसी तरीके से जो है स्टार्ट लूँ और आपको भी जगाऊँ। बच्चों को मैंने चेक किया, बच्चे अभी सोए हुए थे। मैंने सोचा चलें जी, मैं पहले किचन में जाती हूँ। एज़ यूजुअल मैं अपना किचन में से आटा निकालूँगी फ्रिज से, उसको सेट करूँगी और बाकी काम अपना स्टार्ट करूँगी। आपको पता है कि हर तरफ यही सदा लगी हुई है आजकल, कोई ना कोई गार्ड, चौकीदार, जिनकी भी ड्यूटी एरिया के लोग लगाते हैं, वो सबको जगाते हैं। मैं ना ज़रा आज जल्दी उठी, तो हमारे एरिया का जो गार्ड अंकल है वो इसी तरह सबको जगा रहे थे और मेरा बड़ा दिल किया कि आज मैं सबको इसी तरीके से जगाऊँ, इसी तरीके से जो सहरी का ऐलान करूँ। तो बस आज ये 8वां रोज़ा स्टार्ट हो गया है, उसकी सहरी है और मैं अब किचन में आई हूँ, चीज़ें निकाल रही हूँ। आज मेरा लस्सी भी बनाने को दिल किया, क्योंकि आपको पता है थोड़ा-सा मौसम चेंज हो गया, थोड़ा-सा नहीं अच्छा खासा चेंज हो गया। आज तो बच्चों ने भी कह दिया कि मामा हमारे ना हमारी बस हो गई है, तो अब कपड़े निकाल दें क्योंकि गर्मी लगती है। बेटा तो स्कूल भी जा रहा है, तो उसे अच्छी खासी गर्मी लगती है। तो मैंने फिर सबसे पहले दही निकाला है बाउल में। मैंने कहा दही निकालती हूँ, जो बाकी होता है उसकी मैं लस्सी बना लेती हूँ। तो चले जी, बच्चे लस्सी भी पियेंगे और पता है दिन थोड़े अगर गर्म हो गया ना, तो लस्सी बस पी लेना बच्चे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चों की फिर आपको पता है ठंडक रहती है थोड़ी सी। तो बेटी तो आजकल घर ही है, बेटा जो है स्कूल जाता है। तो बस इसी तरह से जो है सहरी का मेरा आगाज़ हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने भुजिया बनाई, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। तो बस ये मैंने सबसे पहले उसी से स्टार्ट लिया सहरी का। आपको पता है कि सहरी में भुजिया हो, कीमा हो, कोई सालन इस तरह से हो ना जो मज़े का लगे पराठे के साथ, बहुत अच्छा लगता है। मेरी तो खैर सहरी इसी तरह चल रही है और कुछ ना कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा बनाऊँ, जो आप लोग भी बना सकें। तो ख़ुद भी बनाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा और इसी तरह अपनी सहरी को ना बड़े मज़े की बना लेना। तो बस ये अब ये सहरी मेरी हो गई है रेडी, तकरीबन मेरा जो है जो भुजिया वो भी रेडी हो गई। तो मुझे ये होता है कि भुजिया पहले मैं रेडी कर लूँ, कोई ग्रेवी जो भी मैं बनाना चाह रही हूँ वो पहले रेडी करूँ, फिर उसके बाद रोटी पराठा जो भी तैयार करना ना वो फिर मैं तैयार करती हूँ। वैसे मैं पराठों के ना वो बना के बल शल उनको सारा सेट करके पेड़ों को रख लेती हूँ, तो फिर जल्दी से ना फिर मेरी ना पराठे तैयार हो जाते हैं। बस सहरी मेरी तकरीबन तैयार हो गई, टेबल पे लग गई, सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने भी जल्दी से सहरी बना ली और बना के खा लिया करें, क्योंकि उसके बाद फिर बंदा थोड़ा सा बैठता है, चाय पीता है, थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारता है, बड़ा मज़ा आता है मुझे तो खैर। तो बस ये मैं भी सहरी करने लगी हूँ, सबको दे दी, सब खा रहे हैं और साथ साथ मैं भी खा रही हूँ। ये मेरी सहरी है। मुझे भुजिया खैर बहुत पसंद है पराठे के साथ, दही भी बहुत पसंद है, लस्सी भी बहुत पसंद है। अच्छा सहरी जो है ना वो अच्छी किया करे, उससे होता है कि अब दिन थोड़े से गर्म हो गए हैं, तो सहरी अगर अच्छी हो, मज़े की हो, तो दिन बड़े मज़े के गुजरते हैं। तो अब मेरा बेटा कह रहा था मामा मुझे तो योगर्ट भी लेना है, उसे दही बहुत पसंद है, तो वो चीनी डाल के दही लेता है। मैंने बेटी से कह के मैंने कहा मुझे भी डाल दो, तो मुझे बिना चीनी वाला दही बहुत पसंद है, मैं तो खैर लेती हूँ। अच्छा यही दिन है। अच्छा सब लोग ये सोचते होंगे ना कि हम सहरी में इतनी हैवी चीज़ें खा रहे हैं तो कैसे सारा, असल में पता है कि आप देखें गैप कितना ज़्यादा आ जाता है। और हमारे और फिर जो बंदी खुद काम करने वाली हो, घर का, किचन का, बच्चों का, तो उसको अच्छी खासी एनर्जी भी डाउन होती है। मेरा तो बीपी खैर वैसे ही लो हो जाता है। अब जी हमारी सहरी मेरी डन हो गई, मैंने बर्तन फटाफट समेटे हैं, सारे बर्तन समेट के जो ड्राई होने वाले अभी नहीं खुश्क हुए उनको मैंने उल्टा करके रख दिया रैक में, स्टैंड में, वो खुद ही ड्राई हो जाएगी सुबह तक। और बाकी चीज़ें मैंने सारी समेट लिया। अब मेरा किचन देख सकते हैं, किचन मैंने सारा समेट लिया है। अब मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा कि आप हल्का सा ना मॉप फेर दो। मुझे ये होता है कि जो खाया पिया है ना, अगर कोई गंद है कुछ भी है ना, तो बेशक सुबह सफाई होनी है, सारा कुछ होना, लेकिन एक दफ़ा ना साफ़ सुथरा हो जाए, बस एक कह ले, मुझे होता है कि सिमटा हुआ हो जाए। तो जितना आप मज़ीद गंद बढ़ाते रहेंगे तो गंद ने तो इकट्ठा होते ही रहना है। तो अब देखिएगा ना चाहते हुए भी ना थोड़ा गंद हो जाता है। तो मुझे था कि मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा मेरे साथ आप थोड़ी हेल्प करो, मैंने बर्तन सारे समेट लिए हैं, किचन सारा समेट लिया, आप जल्दी से ना मॉप लगा दो। उससे ये कि हमारा ना लाउंज भी सिमटा सा हो जाएगा, फिर उसके बाद चाय पीते हैं। तो बस ये था जी
आज की सहरी की रूटीन, आपको पता है हर घर में यही रूटीन चल रही होगी। इसी तरह से सब मिलकर मोहब्बत से और बड़े खलूस से, बड़े तरीके से सब मिलकर काम करते हैं और जो है वो सहरी का और इफ्तारी का जो है ना अरेंज हो जाता है। लेकिन ये कि अब मैंने बच्चों से ही कहा, मैंने कहा आप जल्दी से नमाज़ पढ़ो। नमाज़ पढ़ते हैं। पता है नमाज का टाइम भी ना, जब अज़ान होती है मुझे होता है कि जब अज़ान हुई है ना तो नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। बस बच्चे अब नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। तो बस बेटी के भी पेपर इंशाल्लाह ताला शुरू होने वाले हैं, बोर्ड के फाइनल पेपर हैं, तो आप उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। वो भी खैर ढेरों ढेर दुआएं कर रही है अपने लिए भी, मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। जो बच्चे इस साल बोर्ड के पेपर्स में अपियर हो रहे हैं, सब बच्चे कामयाब हों, सबको अल्लाह पाक ढेरों ढेरों कामयाबियाँ दे और बड़े अच्छे नंबर्स के साथ दे। उनको उनकी मेहनत जो है ना अल्लाह पाक उसका सिला ज़रूर दे। अब जी मेरी इफ्तारी का टाइम शुरू होने वाला है। आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया था, मैं ज़ोहर से असर के दरमियान और असर से मगरिब के दरमियान में जो है ना वो मैं सहरी का सॉरी इफ्तारी का जो सारा काम करती हूँ। उसके दरमियान नमाज का जब गैप आता है फिर मैं काम नहीं करती कि चले थोड़ी देर नमाज भी पढ़ लेता है बंदा, रेस्ट भी कर लेता है। और फिर जो है ज़ोहर से असर और असर से मगरिब ये मेरे काम का टाइम होता है दरमियान में। तो इस तरह से मेरा सारा मैनेज होता है। आज मैंने ना बच्चों के लिए बड़ी एक मज़े की ना एक चीज़ बनानी है। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे, बस मैं फिर कुछ ना कुछ बना लेती थी तो फिर मुझे होता था इतनी चीज़ें बनी में बच्चे वेस्ट होती हैं, तो फिर किसी दिन बनाऊंगी। आज मैंने सबसे पहले तो फ्रीज़र देखा है, मेरे फ्रीज़र में चिकन कितना पड़ा हुआ है, चीज़ें कितनी कितनी रह गई हैं, मुझे क्या क्या लाने वाला वो मैंने सारा चेक किया है। आपको पता है एक दफ़ा नज़र मार लेनी चाहिए। आज 8वां रोज़ा है और 8वें रोज़े तक काफ़ी जो है ना चीज़ें यूज़ हो चुकी होती हैं। तो बस ये आज मैंने सबसे पहले तो निकाला है बोनलेस चिकन। मेरा बोनलेस चिकन भी मैंने ला के इस तरह से पैकेट्स बना के रखे होते हैं। उसको मैं सबसे पहले सिरका और फिर उसके बाद सोया सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं लगाती हूँ। मैंने कभी कोई इस तरह से नहीं किया कि कोई क्वांटिटी स्पेसिफिक नहीं, जो मेरे घर में पसंद है, जितना जायका टेस्ट पसंद है आप लोग भी अपने जायके के मुताबिक किया करें, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला थोड़ा सा नमक, सोया सॉस, सिरका और नमक, फिर काली मिर्च। इसको मैं लगा कर ना इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, अब ये मैरिनेशन तो मेरी हो जाएगी, लेकिन आज ना मैंने एक बहुत बहुत ज़रूरी काम करना है। आपको पता है कि और मैं जब मैंने सोचा था ना कि ये मैंने करना है, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई, क्योंकि रमज़ान में ड्यूरिंग रमज़ान रोज़ा रख के आप इतना ना हेक्टिक काम नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने इसे मैरिनेशन पे रख के ना अब मैं इसको जाऊँगी। सबसे पहले तो मेरे बच्चों के जितने जॉगर्स हैं, मोटे बूट हैं, आपको पता है सारे धुलने वाले थे। इस तरह के वॉशेबल जॉगर्स हैं और चप्पलें हैं बेटी की, फोम जैसे नहीं होती फोमिक सी बड़ी प्यारी प्यारी फर वाली, वो थी। ये मैंने सारी धुलवाई हैं कल परसों और आज वो सारी ड्राई हो गई। मुझे था कि वो सारे रैक्स में मैं खुद समेटूं। आपको पता है अगर खुद समेटूंगी ना तो फिर अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मिलती भी हैं, और अगर चीज़ आप समेट के नहीं रखते तो नेक्स्ट टाइम आपको चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी चीज़ों का एक सीज़न ओवर हो, आउट हो, तो आप चीज़ों को खुद समेटते हैं। समेटने से ये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर आपको चीज़ बड़ी बासानी मिल जाएगी। अभी बेटी की चप्पलें हैं, कुछ जॉगर्स थे, वो सारे धुल डाल के ड्राई हो गए। आज फिर मैंने उसे सोचा, मैंने कहा मेरे रैक्स में ना उसको समेट दूँ। ये मेरे रैक्स हैं जूतों वाले, यही दरवाजे के पास ही हैं, तो इसी में मैं रख देती हूँ, बड़े आसानी से बच्चों को नेक्स्ट ईयर मिल जाएंगे। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी काम, जो मेरी बेटी और बेटा काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं और मुझे भी हो रहा था कि मौसम चेंज हो गया है तो थोड़ा सा तो आज मैं काम नहीं समेटूँ ना। और जब मैंने देखा ना जी रोज़ा भी है, अफ्तारी भी बनानी है, तो फिर कैसे होगा। लेकिन शुक्र है हिम्मत की हो गया। मैंने जाके स्टोर में सबसे पहले बच्चों के बैग्स खोले हैं। आपको पता है समर्स के सारे कपड़े जो है ना, जो के कपड़े मुझे लगता था ना बच्चों को पूरे नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगे, वो तो मैंने वैसे ही आउट कर दिए थे, निकाल दिए थे, दे दिए थे, चले कोई पहन लेगा, उसके काम आ जाएंगे। और जो कपड़े उनके बिल्कुल साइज़ से बड़े बड़े थे, जो मतलब एंड ऑफ सीज़न मैंने लिए थे, वो मैंने रखे हुए थे। अब मैंने बैग्स खोले हैं, बेटे का भी बेटी का भी। सबसे पहले उनके कपड़े निकाले हैं, इतने निकाल लिए ना 8-10 के, चले मेरे ये 8-10 रोज़े गुजर जाएंगे। फिर कोई ऐसा डे आया, वीकेंड आया या कुछ भी ऐसा मुझे टाइम मिला ना, बाकी कपड़े फिर मैं निकाल लूँगी। तो ये बच्चों के हैंगर्स के साथ ही मैं बैग्स बहुत बड़े बड़े मेरे ना, तो मैं हैंगर्स के साथ ही रख देती हूँ। अब ये कि मैं निकालती जाऊँगी, हैंग इसी तरह कबर्ड में कर दूँगी ना, उससे ही हो जाएगा कि जो ज़रूरत होगी प्रेस होते जाएंगे। या लाइक मुझे अगर कोई टाइम मिला तो मैं इकट्ठा ही एक दफ़ा ना सारे प्रेस करा के ना हैंगर करा दूँगी ना। तो ये इस तरह का काम था। बहुत हेक्टिक काम है, बहुत हेक्टिक काम है।
और मैं कहती हूँ समझ नहीं आ रही थी, ना सर्दी जो है वो जा रही थी और ना गर्मी आ रही थी। अचानक से रमज़ान के दरमियान में आई है गर्मी, और अब समझ नहीं आ रही, बच्चे परेशान थे। तो मैंने फिर आज 2 ढाई घंटे लगाए हैं ऊपर जाके, और मैंने ये सोचा कि चले मैं इसको जाके एक दफ़ा बेटी के कपड़े कुछ समेटूं करूं, क्योंकि बेटी को कपड़े बहुत ज़रूरी चाहिए थे, बेटे को भी चाहिए, वो भी अब तंग होता है। आपको पता है स्वेट शर्ट्स में तो नहीं गुजारा हो रहा, स्वेट शर्ट बहुत गर्म हो गई। तो बस वो बच्चों के कुछ मैंने कबर्ड में हैंग कर दिए, आप देख सकते हैं। कुछ मैं अब बाकी बाद में करूँगी। इतना हो गया कि चले उनके कुछ दिनों का ना गुजारा हो जाएगा। बस अब मैं आऊँगी नीचे किचन में दोबारा से, क्योंकि मेरा काम किचन में अभी सारा पड़ा हुआ है, अफ्तारी का पूरा काम पड़ा हुआ है। और इतनी मेरे सर में दर्द हो गई कि अल्लाह पाक अब मुझे ना हिम्मत दे दे कि मैं ये सारा काम कर सकूँ ना। तो बस ये आ गई हूँ किचन में, लग गई हूँ। थोड़ी सी आज सुस्त भी हो गई हूँ, सुस्त इस तरह से थोड़ी सी थक गई हूँ। तो आपको पता है थका हुआ बंदा तो काम फिर सुस्ती से ही करता है। तो सबसे पहले जो मेरा चिकन मैंने मैरिनेट करके गई थी, उसको मैंने ऑयल में डाल के जल्दी जल्दी से फ्राई होने के लिए रख दिया ना, कि चले चिकन जल्दी से फ्राई हो जाए। फिर साथ साथ जो है बाकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। आज मैं जी डिफरेंट किस्म के जो मैकरोनी बनाने जा रही हूँ। ये है जी फ्यूसिली मैकरोनी, फ्यूसिली मैकरोनी। बड़ी मज़े की बनती है, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। ये मेरी मतलब बड़ी दफ़ा मैंने बनाई, और हमेशा हमेशा ना बच्चों को भी पसंद आई है, जो गेस्ट आए उनको भी बहुत पसंद आई, और आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये मैं बेक पार्लर की लेती हूँ, मुझे इनकी पसंद है ना, फ्यूसिली मैकरोनी। ठीक है, मैं दोबारा से नाम इसलिए बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने परचेज़ करनी है, बाय करनी है, तो आपको आसानी हो जाए। ये मैंने फ्यूसिली मैकरोनी जो है ना, इसकी शेप भी बड़ी प्यारी है, ट्विस्टेड सी होती है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी बड़ी मज़े की, और बनती भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा खैर, अब दूसरी तरफ मेरी जो है कढ़ाई में मैंने रखी हुआ चिकन को, ये अच्छी तरह से गल जाए। जो मेरी हुई थी सारी मैरिनेशन, उसमें आपको पता है मैरिनेशन करके ही मैं ऊपर गई थी, ताकि मैं बच्चों के कुछ कपड़े समेट आऊँ, निकाल आऊँ। और फिर उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा अनियन, फिर डाली है थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च आपको याद है कि शिमला मिर्च, जिन लोगों ने मेरे वैसे पुराने व्लॉग्स देखे हैं ना, पिछले व्लॉग्स जो मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन वाले बनाए हैं, उसमें मैंने सारी शिमला मिर्च को स्टोर भी किया था और बॉक्सेस बना के रख दिए थे। अब देखिए मैंने जस्ट एक बॉक्स निकाला है, और एक बाउल सा छोटा सा ना बॉक्स की शेप में था, तो मेरा मैकरोनी का जो है ना स्टॉक तैयार हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी फटाफट से बाकी मैंने मसाले, जो आपको पता है मैंने बताया था, काली मिर्च नमक मैंने डाला था मैरिनेशन में। अब मैं डालूंगी इसमें केचप, और जल्दी से इसकी जो मेरी ग्रेवी सी तैयार हो गई है। अच्छा, मेरी बेटी थी पास, तो वो ये कहती है मामा ऐसे लग रहा है कि चिली, वो नहीं होता चिली वाला चिकन चिली, वो वाला बन गया, ड्राई चिली, ड्राई चिकन चिली ड्राई, ये उसने इसका नाम दिया कि मामा ये ऐसे भी खाया जा सकता है, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेकिन ये कि मैंने तो आज ही पास्ता नहीं, वो सॉरी मैकरोनी बनानी थी, फ्यूसिली मैकरोनी, तो बस मैं उसको लगी हुई फटाफट बनाने। ये जो मैकरोनी है ये मेरी हुई है बॉयल, मैंने उसके लिए की है जी सैलेड के लिए, फ्रूट सैलेड के लिए। अब मैं मैकरोनी को फटाफट जो है ना वो ड्रेन कर रही हूँ, बॉयल हो चुकी है। और अच्छा, मैं थक भी गई हूँ, पता नहीं क्यों आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और इतनी मैं थकती नहीं हूँ, लेकिन रमज़ान है ना, आपको पता है रोज़ों में एक्स्ट्रा काम आ जाए सही, ज़रा थोड़ा सा भी, ज़रा सा एक्स्ट्रा काम होता है और आप थक जाते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, और मैंने फटाफट आके किचन में लग गई हूँ। इंशाल्लाह ताला शुरू हो गई हूँ तो कंप्लीट भी हो ही जाएगा ना। तो बस अब मैं इसको जल्दी से ड्रेन करूँगी, पानी फेरूँगी, और मैं ग्रेवी मेरी तैयार है आपको पता है, तो मैंने उसी में फटाफट इसको जो है मैकरोनी को डाल दूँगी, फ्यूसिली मैकरोनी। दोबारा से नाम आपको बता रही हूँ, आज हमारे घर बनी है जी फ्यूसिली मैकरोनी, और बड़ी ही ज़बरदस्त। इसका कलर इतना प्यारा आना है, ख़ुद वो बन के इतनी ज़बरदस्त तैयार होनी है ना कि बच्चों ने भी बड़ी पसंद करनी है। बस अब मैं इसको जल्द से मिक्सिंग करूँगी। अब होता है बनी बनाई होती है, बनी बनाई इस तरह से कि लाइक हमने बॉईल की है, ग्रेवी तैयार है, तो समझे अब वो बनी बनाई अब रेडी हो चुकी है। अब बस मैंने जस्ट इसको ना दम देना है, मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करूँगी, फिर इसके बाद इसको दम दूंगी, और साथ साथ मैं दूसरा काम भी देखती रहूँगी। आज ना बच्चों ने मुझे कहा था मामा टॉर्टिया रैप बनाए साथ में ना, टॉर्टिया रैप की रेसिपी जो मेरे पिछले व्लॉग्स में मौजूद है, आप लोगों को अगर देखना है तो उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत मज़े के वो भी रैप्स बनते हैं, ज़रूर बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। अच्छा, ये मैकरोनी तो मेरी खैर बड़ी शानदार और फेवरेट मेरे बच्चों की है, ये भी बहुत अच्छी बनती है। आज मेरी मैकरोनी एक हो गई, फ्यूसिली मैकरोनी और टॉर्टिया रैप्स हो जाएंगे साथ में, और भी बड़ी चीज़ें हैं अभी देखिएगा। लेकिन ये कि शुक्र है कि मेरे से बन गई ना।
बस अब मैंने दम दिया हुआ था, दम मैंने उसको उतारा है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी से देखूंगी इसका कलर और अच्छी तरह से वो हो गई है। मुझे होता है कि गली तो होती है हर चीज़, लेकिन ये कि दम से होता है, जो मसाला है ना वो इसके अंदर मैकरोनी में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है और टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी से डिश आउट करूँगी। अच्छा, ये डिश भी मेरी बड़ी फेवरेट है, जो जिस डिश में मैं अभी निकालूंगी ना, तो ये डिश मुझे बच्चों ने ना दी थी मदर्स डे पे, तो लास्ट ईयर दी थी। इस साल तो भी आना है ना मदर्स डे, तो बच्चों ने मुझे दी थी और मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने किसी साइट से ना ऑर्डर की थी और मेरे लिए मंगवाई थी, तो खैर मुझे बहुत पसंद है। इसी में फिर मैं मोस्टली मैकरोनी को इसी में सर्व करती हूँ। और बड़ी अच्छी, देखिए कलर कितना प्यारा आ गया ना, बहुत खूबसूरत, बड़ी मज़े की और बहुत डिलीशियस और टेस्टी बनी है। ये देखिएगा। सब मैं इसको डिश आउट करके अंदर रखूँगी किचन में। जो जो चीज़ें बनती जाती हैं ना मैं उसको किचन में रखती जाती हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने जी फ्रूट सैलेड प्लस इसको कह लें क्रीम चाट। फ्रूट सैलेड इस तरह बन जाता है, जब हम इसमें मैकरोनी बॉयल करके डाल देते हैं वो फ्रूट सैलेड बन जाता है, और अगर इसमें बाकी चीज़ें डाल लें तो वो क्रीम चाट हो जाती है। तो बच्चे इसको क्रीम चाट भी कह लेते हैं, फ्रूट सैलेड भी कह लेते हैं, जो आपको दिल करता है आप भी कह लीजिएगा। तो बस ये हर चीज़ मेरी केला सेब और क्रीम मैंने मिक्स करके फटाफट मिक्सिंग की है। बाकी चीज़ें ऐड करूँगी और इसको भी जल्दी जल्दी से ना डिश आउट कर लूँगी। ये मैंने पाइनएप्पल्स का कैन मंगवाया था। अगर होता कैन खोल ले तो वो फिर कैन तो वेस्ट हो जाता। फिर मैंने इसको डिस्पोजेबल इसी तरह बॉक्स में डाल के ना, तो अब मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी अच्छा रहता। आप अगर कैन बड़ा ले आते हैं ना, उसको निकालना, कैन तो फिर काटने से ज़ाया हो जाता है। तो फिर मैंने इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्सेस में ना इसको रख लेती होती हूँ। 3-4 निकाले और यूज़ कर लिए। फ्रूट चाट बनाएं, क्रीम सैलेड बनाएं, रशियन सैलेड बनाएं, इसमें यूज़ करें, बहुत मज़े के। मतलब ये भी इस तरह से स्टोर करने का तरीका आपको बता रही हूँ ना। तो बस ये मेरी हो गई रेडी। अब मैं इसको जल्दी से डिश आउट करूँगी। देखिएगा, डिश आउट करने के बाद थोड़ी सी इसकी सेटिंग करूँगी। आपको पता है मुझे उसकी जो ड्रेसिंग करनी है ऊपर से इसकी सारी सेटिंग करनी बहुत पसंद है। मैं हमेशा हमेशा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी एक कोई चीज़ आप खाएं ना, और अगर वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट की हो, बार बार मैं आपको यही कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि चीज़ पकी हुई अगर अच्छी है ना मज़े की, थोड़ा सा उसमें ना मेहनत करके उसको प्रेजेंटेबल बना लिया करें, तो वो और मज़े की लगती है और खाने को भी दिल करता है। बस अब मैंने चॉकलेट चिप थोड़े से ऊपर ऐड किए हैं, स्ट्रॉबेरीज़ काटी हुई थी वो थोड़ी थोड़ी ऐड करूँगी। बस मेरी तैयार हो गई और इतनी मज़े की ये भी तैयार हो गई ना। देखें, 2-3 चीज़ें मैंने झटपट में तैयार कर ली हैं। कोशिश किया करें, बस समटाइम होता है दिल आपका ना बहुत होता है कि नहीं नहीं करते, थका हुआ बंदा होता है, दिल करता है नहीं जी आज नहीं करते, लेकिन ये कि जब आप लग जाते हैं ना सच में सारे काम हो जाते हैं। ये तो जहन की बात है, माइंड सेट होता है कि अगर आपका माइंड सेट आपने कर लिया है ना कि मैंने ही करना है, तो वो हो जाता है। और जब आप कहते हो ना नहीं हो सकेगा, नहीं, और सच में नहीं होता। मुझसे तो फिर नहीं होता। अपने आप को मोटिवेट किया करे कोई भी काम करने से पहले ना कि मैं कर सकती हूँ ना। अच्छा, अब मैंने टॉर्टिया रैप्स तैयार कर लिए हैं, वही मैंने आपको बताया था। टॉर्टिया रैप्स की तो मेरी रेसिपी पिछले व्लॉग में मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो देखनी है तो आप मेरे व्लॉग्स में ज़रूर जाइएगा, व्लॉग को देखिएगा भी और रैप्स को भी इंजॉय कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें एक एक डिटेल में चीज़ बताई हुई है ना। आज फिर टॉर्टिया रैप्स के साथ मैंने थोड़े से कर्लीज फ्राइज़ बनाए हैं। कर्लीज फ्राइज़ जो है ना वो मैं बनाती हूँ, फ्राइज़ को ना मिर्च नमक लगा कर ना और कॉर्नफ्लावर लगाती हूँ, तो इस तरह से वो कर्लीज फ्राइज़ बन जाते हैं और बड़े ही अच्छे क्रिस्पी, मतलब आप बाज़ार के भूल जाएंगे जिस तरीके से बनते हैं ना। लाइक आपकी दादरी मिर्च होती है, साथ में नमक होता है और कॉर्नफ्लावर, इसको मिक्स करके आपस में जो आपके चिप्स कटे हुए उसके ऊपर लगाएं और उसको फ्राई करें। कमाल के कर्लीज फ्राइज़ बनते हैं और कभी वो सॉगी नहीं होते, ढीले ढीले लीचे से नहीं बनते, बड़े मज़े के क्रिस्पी बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं। अगर आपने बनाने होंगे तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगी हर चीज़, आपने ख़ुद भी बनाई और आपको कैसी लगी और बच्चों ने आपकी कौन कौन सी चीज़ आज पसंद की है। बस ये मेरी ये भी रेडी हो गए, टॉर्टिया रैप्स भी, और फ्राइज़ भी रेडी हो गए, क्रीम चाट भी रेडी हो गई और फ्यूसिली मैक्रोनी भी रेडी हो गई। और बस अब मेरे अंडे वाले पकौड़े रह गए थे। जो मिक्स पकोड़े तो मैंने फ्राई कर लिए हैं, लेकिन अंडे वाले पकोड़े रह गए। बस अब मैं जल्दी जल्दी उन्हें भी फ्राई करूँगी। आपको पता है इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है और मैं थक भी चुकी थी। अब मेरा दिल था जल्दी जल्दी इफ्तारी रखूँ और बस उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी इफ्तारी करने के बाद। आपको पता है ये काम तो फिर चलते ही रहने हैं। इफ्तारी फिर आपको पता है रमज़ान तो फिर साल के बाद आना है, घर के काम तो फिर रुकने नहीं, वो तो चलते ही रहने। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा, आज के काम भी पसंद आए होंगे, आज की सैरी और इफ्तारी की रूटीन भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और अगर चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।